आप सभी को जोहार। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ प्रमुख झारखंड के घटनाक्रम हैं या झारखंड संबंधित सूचनाएं हैं जो आने वाले जेपीएससी या जेएसएससी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाई और अधिक से अधिक नंबर लाने में मदद करेगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। अभी हाल में ही चर्चा में आया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने पहली बार झारखंड में पहले फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो ये फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के उद्घाटन की तिथि 24 नवंबर 2025 को हुई है और उद्घाटन स्थान दुमका के सिधू कान्हू एयरपोर्ट में उद्घाटन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को पायलट का प्रशिक्षण देना और विमानन और तकनीकी शिक्षा में युवाओं को अवगत कराना। तो ये एक करंट अफेयर्स में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि झारखंड में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनाया गया है। तो इसका सीधा उत्तर है दुमका में के सिधू कान्हू एयरपोर्ट में। अगले मुद्दे पे चलते हैं कि अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 ये चर्चा में है कि हाल में ही झारखंड में हाथियों की गणना की गई है और झारखंड में हाथियों की गणना से संबंधित होने के कारण और झारखंड में हाथियों की संख्या भी बहुतायत में है। हाथी गणना रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो सर्वाधिक हाथी जगह है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। लगभग 6000 से अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं और ये शीर्ष स्थान पर है। झारखंड 7वां स्थान है। झारखंड में हाथियों की संख्या लगभग 300 से अधिक है। और हाथियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम रखना चाहते हैं तो हाथी का जीवन काल लगभग 60 से 70 वर्ष का होता है और उनकी गर्भाधान अवधि 20 से 22 महीने की होती है। अगला मुद्दा है झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम 2025 का विजेता होना। हाल में ही झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर इतिहास रचा है। तो ये सेकंड टाइम है। तो इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका आयोजन स्थल काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया था और प्रतियोगिता की अवधि 1 से 12 अगस्त 2025 को थी और फाइनल मुकाबला झारखंड के साथ हरियाणा का था, यानी झारखंड बनाम हरियाणा 2-1 से पराजित हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि 15वीं हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 2025 का है और इसका आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया था। स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ। अभी हाल फिलहाल में स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ चर्चा में है। हाल में ही झारखंड के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने नामकुम प्रखंड के हाप पंचायत स्थित एक पहाड़ी को स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ के लिए चयन किया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुना होगा और झारखंड में स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ बनने जा रहा है। तो स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ है क्या, इसके बारे में हम मुख्य बिंदु पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ भगवान बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी एक पहाड़ी पर और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ नाम दिया गया है। यह प्रतिमा झारखंड की वीरता, भगवान बिरसा मुंडा की वीरता एवं आदिवासी संस्कृति की पहचान है। तो अगर प्रश्न आए कि स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ का संबंध किस राज्य से है, जिसका सीधा उत्तर है झारखंड। अगर किस व्यक्ति से है, भगवान बिरसा मुंडा। और कहाँ इसका हाल में उद्घाटन किया जा रहा है, ये नामकुम प्रखंड में, जो कि रांची के बगल में स्थित है। तो इसलिए इसको याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ का संबंध सीधा भगवान बिरसा मुंडा से है। चलिए अब हम बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। अभी हाल फिलहाल में ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। तो चर्चा में क्यों है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2021 से केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को आधिकारिक रूप से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सीधा उत्तर है 15 नवंबर। और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती भी है और 15 नवंबर के दिन ही झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। तो इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है 15 नवंबर के लिए। और जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी, तो इसका सीधा सा उत्तर है वर्ष 2021 से। अब थोड़ी चर्चा करते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। चूँकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म संबंधित है जनजातीय गौरव दिवस। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। स्थान है उलियातू गाँव, खूंटी जिला, झारखंड। बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो प्रमुख आंदोलन थे उनको उलगुलान आंदोलन के नाम से जाना जाता है
और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हो गई थी। अब महत्वपूर्ण बिंदु है मोहन रावत। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है मोहन रावत। ठीक है, झारखंड में ही के 52 वर्षीय मोहन रावत ने हाल फिलहाल में ही माउंट एवरेस्ट का फतह किया है और 18 मई 2025 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। और इनका संबंध टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से है और ये टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं और इनका संबंध है जमशेदपुर शहर से। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इन सब बिंदुओं को आप अपने कॉपी में या डायरी में नोट कर लेंगे और ऐसे झारखंड से संबंधित करेंट अफेयर्स या महत्वपूर्ण जानकारियों को अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे चैनल्स पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको जो भी सूचनाएं या करंट अफेयर्स के महत्व बिंदुओं को डाला जाए आपको इमीडिएटली मिल सके। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।